सबके कल्याण के लिए बह रही है। ऐसे परमात्मा को कोई चाहत नहीं है, सबका कल्याण कर रहे हैं। सुखदेव जैसे महात्मा, सुखदेव जैसे गुरु लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं महाराज। निश्चलम कृतम व्याप्तम, निश्चलम कृतम व्याप्तम, अनित्यम नस्तवेद कर्मशु। सुखदेव जी के शरीर पर केवल लंगोट है, सारे शौक सारे मौज जो करने चाहिए थे वो कर लिए, और सब में कुछ नहीं पाया तो लंगोट धारण करके एक चीर सी बांध कर कमर पर चले गए, और अब कथा सुना रहे हैं। फिर क्यों? उन्हें मालूम है कि यहां सुक्रताल में गंगा के जंगल में कौन आएगा कथा सुनने पैसा लेकर के? यहां वही आएगा जो दुनिया से पिटा होगा, लुटा होगा, थका होगा। और दुनिया में जब जो किसी का साथी नहीं होगा, दुनिया में किसी ने उसे मदद न की होगी, वो यहां पहुंचेगा। इसलिए यहां तो वैराग्यपूर्ण ही कथा सुनानी पड़ेगी। तो ऐसा काम सुखदेव जी कर रहे हैं महाराज। कल्याण तो तभी होता है महाराज आयोजक का, श्रोता का। ये जो कथा चल रही है, ये कथा पुण्य देने वाली चल रही है, ज्ञान देने वाली चल रही है। हो सकता है इसे कल्याण ना हो, क्यों? इसमें तो काफी आडंबर है। तो आडंबर के साथ जो कथाएं होती हैं, अब ये पुण्य देती हैं, आदमी को धनवान बनाती हैं, पहचान बढ़ाती हैं, यश देती हैं। इस कथा से पहले हो सकता है हमारी पहचान इतनी ना हो, इस कथा होते होते 7 दिन में इतनी पहचान हो जाए। ये कथा ये देती है। और जिस कथा को हम सुनते 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 उस लक्ष्य तक आ जाते हैं, वैराग्य के लक्ष्य तक, तो यही कथा फिर कल्याण भी करती है। यही वचन उद्धार करते हैं, इन्हीं से कल्याण होता है। सांप का विष सांप के मुंह से डायरेक्ट शरीर में चले जाए तो जान के लिए घातक हो जाता है, और वही विष ज्ञानी के हाथों से इंजेक्शन से चले जाए तो प्राण बचाने के लिए सार्थक हो जाता है। यही वचन है, यही बातें हैं। अगर किसी ज्ञानी के हाथ से यह ज्ञान तुम्हारे कान में चला गया तो तुम्हारा विष निकल सकता है और तुम्हारी जान बच सकती है। और ये डायरेक्ट घुस जाए अज्ञान में तो इसका भरोसा नहीं है, तुम्हें कहां से कहां लेके जाएगा। आपने टीवी में दुनिया भर के तंत्र देखे होंगे। मां ने बेटे को काट दिया, पता चला क्यों काट दिया? क्योंकि वो सिद्धि कर रही थी भगवान की। किसी ने बता दिया मूर्खानंद ने कि बेटे की बलि चढ़ाएगी तो तुझे भगवान प्रसन्न हो जाएगा, चढ़ा दी। तीन चार दिन पहले चल रहा था न्यूज पर, एक मां ने अपने बच्चे को काटा और चूल्हे में जला दिया एक एक करके टुकड़ों में। पता चला ये सब कैसे हुआ तो कहा किसी तांत्रिक ने कहा था उसको, ऐसा तुझे ये मिल जाएगा काली की सिद्धि, फिर तू सारी दुनिया पे अपना हुकूमत कर पाएगी। ऐसा कर्म है। ये क्या है? ये सब नादानी की दोस्ती जी का जंजार है। इसीलिए बड़ा ऑपरेशन करवाना है तो जान करके बढ़िया हॉस्पिटल में नामी ग्रामी डॉक्टर के पास जाओ। ये झोला छाप थैला छाप जुकाम बुखार के लिए ठीक है, ऑपरेट करने के लिए ठीक नहीं है। रुपया चाहे 1 लाख की जगह 50 लाख लग जाने दो, पर जीवन सही होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। इसीलिए कथा भी सुनने के लिए उचित व्यास जी को चुनना चाहिए, अच्छे डॉक्टर को चुनना चाहिए, अच्छे महात्मा विद्य को चुनना चाहिए। 6 महीने आचरण से युक्त हो, विद्या से युक्त हो, चलन से युक्त हो, शांति सरलता से युक्त हो। यही परिणाम है विद्वान का, सज्जन का, सरंत का। आज भगवान श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का मिलन हुआ गुरु शिष्य के रूप में। तो एक गुरु जब दिल में धारण कर लें शिष्य को तो उसका क्या क्या अच्छा कर सकते हैं वो ये कथा से समझ में आता है। अच्छा बोलिए, सुखदेव जी का क्या मतलब था राजा परीक्षित से? कुबेर का खजाना है राजा परीक्षित के पास, पर राजा ने स्वयं ही उस खजाने को त्याग दिया है, तो गुरु क्या उसका लालच करेगा? किसी के पास में कितना धन है, कितना यौवन है, इससे कोई लेना देना नहीं है साधु का। साधु का लेना देना इससे है कि इसका कल्याण कैसे हो सकता है,
इंजेक्शन में डालूं दवा, कि मुंह में डालूं दवा, कि सलाइन में चढ़ाऊं दवा, कि लेप करूं दवा, ये तो वैद्य ही जानता है कि इसका कल्याण किस विध हो सकता है। मरीज बताने लगे डॉक्टर को कि ऐसे दवा दो, ऐसे दवा दो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, तो काय को ठीक होगा फिर? तो आजकल चेला गुरु को भी ज्ञान देने लग जाते हैं, भक्त भगवान को समझाने लग जाते हैं। अरे भगवान तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा कर दिया तुमने, है? अरे अरे अरे, कभी भी माता पिता भगवान और गुरु इनके वचन पर कभी संशय और विचार नहीं करना चाहिए। धारण कर लो, स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो। ऐसे ही धीरे धीरे कथा का आनंद लेते रहो और यही कथा तुम्हारे जीवन को कृतार्थ और धन्य करेंगे। यही वचन तुम्हारे जीवन में रोज काम आएंगे और आ ही रहे हैं। आप जितनी भी लड़ाई लड़ रहे हो दुनिया से, इन विचारों के कारण ही लड़ पा रहे हो। नहीं, दुनिया इतनी ठगीली है, कहां कहां ठग रही है। राजा परीक्षित आज आसन पर विराजमान हो गए हैं और सुखदेव जी सिंहासन पर विराजमान हो गए और पावन कथा का आनंद लेने के लिए पावन कथा सुना रहे हैं। राजा का यह निश्चय हो गया कि अब राजा को पाप का, कलंक का, मरण का जो संशय था वो निकल गया। गुरु सुखदेव जी ने वो सांत्वना दे दी, है राजन अब निश्चिंत हो जाओ आप, परमात्मा के वर्णन से, परमात्मा के कथन से अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बंधुओं, जन्म तो हम सबका हो ही गया है, मरण बाकी है। आज कल परसों कब आएगा नहीं पता, इसीलिए जो समय, जो पल अपने को मिले हैं वो मरण सुधारने के लिए लगा दो, जीवन सुधारने के लिए लगा दो। आनंद ही आनंद आता जाएगा। और समर्पित रखो गुरु गोविंद को अपने जीवन को, फिर आप चिंता ना करो, सारी मुसीबतें आएंगी यूं और खिड़की खोल लो निकल जाएंगी यूं। उनका रास्ता सीधा है, आएंगी निकल जाएंगी। खिड़की खोलते से ही हवा पास हो जाती है, ऐसे मुसीबतें पास हो जाती हैं, पर गुरु गोविंद तुम्हारा होना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमद् भागवत